बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब्जियों का बादशाह सरसों का साग जो है वो आ चुका है। साग और मक्खन जो है ना, ये हमारी नेशनल सब्जी होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे झंडे का कलर जो है वो सब्ज़ और सफ़ेद है। उसी तरह सब्ज़ साग और ऊपर सफ़ेद मक्खन। मुझे खाने में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद है तो वो साग है। जिसको भी साग पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम मज़ेदार सा सरसों का साग बनाएंगे। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सा सरसों का साग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। सरसों जो है अभी नई आई है, हमारे इलाके में नहीं है, तो अभी इसमें से चारा जो है वो अलहदा करना पड़ेगा, चूँकि हम मंडी से लेके आए हैं। तो इसमें दूसरी घास भी है, तो सबसे पहले हम साग जो है वो अलहदा करेंगे और घास जो है वो अलहदा करेंगे। ये देखें, ये घास है, इसमें से ये साग हमने सरसों जो है ये अलहदा करनी है। सरसों हम 15 किलो लेके आए हैं और पालक लेके आए हैं 5 किलो। तो सफाई में और साग को काटने में काफ़ी टाइम जो है वो लग जाएगा। मंडी से साग जो मिला है वो 600 रुपये का 5 किलो मिला है। और फिर अगर किसान जो साग काट के मंडी में भेज रहा है वो इस तरह सफाई करके भेजेगा तो लेबर कास्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, इसलिए फिर। और हमने 10-15 किलो सफाई करनी है। जिस भाई ने मंडी में भेजा होगा उसके लिए तो मनु के हिसाब से सफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये पालक है, पालक भी साफ़ हो गई है, साग भी साफ़ हो गया, जो घास थी वो निकाल दी गई है। ये है जी सरसों, अब अच्छी तरह धोएंगे इसे। ये तांदला सलारा हम इसे बोलते हैं, इसका साग भी होता है। साग जो है देचके में डाल लेंगे, क्योंकि धोने के बाद भी किसी बर्तन में डालना है, तो फिर कटाई के बाद जो है वो देचके में डालेंगे। मट्टी रेत जो है वो नीचे बैठ जाती है, पालक साग जो है वो ऊपर आ जाता है। ये देखें, इतनी रेत नीचे बैठी हुई है। फाइनली जी, अब टाइम आ चुका है साग काटने का। और साग काटने के लिए हम लेके आए हैं साग वाला टोका। जी मोहम्मद अहमद, आराम से आराम से। जवान लगे हुए हैं बारी बारी, इसी तरह साग जो है काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग की सफाई और कटाई करते हुए अंधेरा हो गया। अभी फार्म हाउस चलेंगे। देगचा रात को नहीं चढ़ाया था चूल्हे पे, अभी चढ़ाया। बिस्मिल्लाह, आग जला देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देगचा जो है वो साग से भरा हुआ है। जैसे जैसे पकेगा ये कम होता जाएगा। सुबह सुबह का टाइम है और साग पकना शुरू हो गया। साग में पानी डाल देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से ढक के पकाएंगे, 2 से 2.5 घंटे पकाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह साग पक गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसे घोट लेंगे। तकरीबन 9-10 महीने के बाद जो है ना ये खुशबू नसीब हुई है साग वाली। अब यहाँ पे साग में डालेंगे नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक मसाले जो है ना वो आपने साग में यहीं पे डाल देने हैं। दरदरी कुटी हुई सुर्ख मिर्च, थोड़ी पिसी हुई सुर्ख मिर्च, थोड़ी हल्दी। अगर तो आपके पास मक्की का आटा है तो मक्की का आटा डाल लें, अगर नहीं है तो गंदम का आटा डालना है, गेहूं का आटा। बिस्मिल्लाह। और बिल्कुल हल्का हल्का इस तरह ना डालना है ताकि गुठलियाँ ना बने। ज़्यादा आटा एक दफ़ा में नहीं डालना एक बार में, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। घोटने की मदद से आप घोट सकते हैं। चूँकि हमारे पास साग ज़्यादा है तो हम मशीन फिर से थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी साग अच्छी तरह घुल गया अल्हम्दुलिल्लाह। घर वालों की डिमांड है तड़का बाद में लगाएंगे, तड़के से पहले ही घर भेज देंगे। साग की इतनी ज़्यादा फरमाइशें हैं ना कि आपको बता नहीं सकता। जिसको पता लग रहा है ना कि साग बना हुआ है या साग बन रहा है, सब चाहते हैं कि साग आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी तड़के की बारी आ चुकी है। देसी घी का तड़का लगाएंगे और जो देसी घी है ना ये भी ज़्यादा डाला जाएगा। अम्मी जान जब भी साग तड़कती थी इसी तरह देसी घी डाल देना, साथ में हरा लहसुन जो है ये डाला जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हरा प्याज डाल रहा हूँ। सब्ज़ लहसुन जो है वो मिला नहीं तो मैंने सब्ज़ प्याज डाल लिया। आपने सब्ज़ लहसुन ही डालना है। गाँव में साग को जो तड़का लगाया जाता था ना वो बिल्कुल सादा। सब्ज़ लहसुन इन दिनों में शुरू हो जाता है। अभी हमारी तरफ काश्त हो रहा है, काश्त नहीं हुआ तो इसलिए अवेलेबल नहीं है, नहीं तो लहसुन का ही तड़का लगाया जाता है। लहसुन अदरक का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्च डालेंगे और डाल देंगे साग। और आपको एक बात बताऊं कि जिस भी बर्तन में साग बनाया जाता है ना वो बर्तन सही साफ हो जाता है अंदर से। अब साग की अच्छी तरह भुनाई करेंगे, यानी कि साग को अच्छी तरह अब भूनना है। थोड़ी साबुत लाल मिर्चें डालेंगे और साग को भूनते जाएंगे। साग बनाते हुए 2 चीज़ों की कंजूसी नहीं करनी है, एक टाइम की, दूसरा देसी घी की। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा ना उतना मज़े का साग बनेगा और यही हिसाब देसी घी का है। देसी घी भी ज़्यादा डालना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी साग हो गया जी बिल्कुल तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिर में डालेंगे हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी साग बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लम सुबहान रब्बिल अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाँ जी अबू जी। अब जिंदाबाद मोशे यार मज़े आ गई। हाँ जी दादा जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या बात क्या बात।
अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साये में रखे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको कर्ज और मर्ज से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।